जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरिता राघव में। तो जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज ना मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी तबीयत ऐसी हो गई है। तबीयत तो कुछ नहीं है, थोड़े से लूज़ मोशन हो गए हैं उनके लिए। मैंने तो उन्हें वैसा कुछ खिलाया भी नहीं है। जो भी है डेली की जो फीडिंग है ना इनकी वही देती हूँ मैं। एक दो ही बदल जाती, वैसे बदलती नहीं है। डेली का वही रूटीन रहता है। मैं जो है ना हर घंटे पे देती हूँ वही चीज़ें हैं सारी की सारी। लेकिन पता नहीं किससे हो गए इतने ज़्यादा इनके लिए। अब मेरी तरफ देखो, देख कैसे रहे। किससे हो गए आपको? हाँ, किससे हो गए? गुस्सा आ गई? गुस्सा आ गई है? ले ले, हाँ गुस्सा आ गई है, लूज मोशन हो गए। अभी मैंने इनको नहा के रेडी किया था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इनको नहाया था। ये देखो ऐसे ही मैंने इनको नहा दिया है। पाउडर पाउडर लगा के एकदम से, है ना, हीरो बना दिया मैंने आपको। कुछ बोलोगे? बोलोगे कुछ? ना आज मुझे लूज मोशन हो गए। मैंने इनको नहवाया, नहवाते नहवाते भी इन्होंने 3 बार खाट पे ही कर दी। तो अब सोचिए कितनी परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा। मैं इनके कभी भी डायपर लगाती नहीं हूँ, तो आज मैंने इनके डायपर भी लगा दिया इसी वजह से, क्योंकि मुझे नहवाते नहवाते में इन्होंने 3 बार कर ली। तो मुझे नहवाना भी आज कम से कम 1 डेढ़ घंटे से भी ज़्यादा देर में मैं इनको नहवा पाई हूँ। उसी की वजह से मैं जैसे ही नहवाती तुरंत फिर से कर लेते थे। मैं जैसे ही नहवाती तुरंत वैसे ही कर रहे थे बार बार। वो थोड़ी सी कर रहे थे, इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन चारपाई तो बार बार हो रही थी। मेरे लिए तो गंदा ही हो रहा था, बार बार मुझे उसे साफ़ करना पड़ रहा। तो बड़ी देर लग गई मुझे। इतनी देर में फिर मैंने इनके नीचे एक पॉलीथिन बिछाई। पॉलीथिन बिछाने के बाद में फिर मैंने इनके लिए डायपर निकाल के लाई। मैं कभी भी डायपर इनके लगाती नहीं हूँ, बस ऐसे ही टाइम में डायपर लगाती हूँ जैसे लूज मोशन हो गया, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो जैसे कपड़े वगैरह नहीं सूखते हैं, कपड़ा वगैरह नहीं सूखते हैं उस टाइम पे मैं इनके लगा देती हूँ, वरना लगाती नहीं हूँ मैं इनके। अब देखो दूर से बड़े बड़े मुझे गुस्सा दिखा रहे हैं, हाथ फैला फैला के। हाँ ये कह रहे होंगे मेरी शिकायत कर रही है, बता रही है। हाँ सूख जाओगे, ज़्यादा हुए दवाई देखनी पड़ेगी अब इनके लिए दूंगी, वरना 1-2 दिन में ही कमज़ोर पड़ जाएंगे। दस्तों में अच्छा खासा आदमी भी सूख जाता है। तो ये तो वैसे भी कहीं मुझे बहुत वो लगता है, अगर दस्त वस्त वैसे भी होते नहीं हैं इनके लिए। ये अब पहली बार हुए हैं, पहले कभी होंगे तो मुझे याद नहीं है, वैसे हुए नहीं हैं इनके लिए, आज हो गए हैं इनके लिए। तो दवा मैं मंगाऊंगी, जब इनके लिए खवाऊंगी। तो बस ऐसे ही है। एक उसके लिए बोलना चाह रही थी मैं। कल मुझे एक इंस्टाग्राम पे कमेंट आई थी एक भाई की। कल मैंने एक वीडियो डाली थी, शॉर्ट वीडियो, तो उस पर एक भाई ने कमेंट किया था कि ये मतलब ऐसी हालत में है तो इतनी सेवा किस लिए कर रही हो और क्यों कर रही हो, इनके एक इंजेक्शन लगवा दो तो इन्हें भी मुक्ति मिल जाएगी। मतलब ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि इतना घटिया बोल जाते हैं। सेवा मैं कर रही हूँ, इंसान हमारा है, तो हमें जब कोई प्रॉब्लम ही है तो आप इतना मतलब गलत कैसे बोल सकते हो किसी के लिए भी? कभी अपने के लिए ये चीज़ बोल के देखना कि कैसा फील होता है, कैसा लगता है जब हम इतने दिनों से कर रहे हैं। मैं 2 साल से इनकी सेवा कर रही हूँ और कैसे करती हूँ ये चीज़ मुझे ही पता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? मैंने इतना तो बोल दिया उनके लिए, मैंने कि भैया एक काम करना, तुम्हारे घर में ऐसा कोई नहीं है जो बीमार नहीं होगा, तो तुम ना उसके ये इंजेक्शन ज़रूर लगवाना। मैं अपने के लगवाऊँ या ना लगवाऊँ वो मेरी मर्जी है, लेकिन अगर तुम मुझे ये सलाह दे रहे हो तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप इस काम को ज़रूर करवाओगे अपने लिए तो अपने के ज़रूर लगवा देना ये इंजेक्शन। तो हो सकता है उसे मुक्ति मिल जाए। तो कह रहे थे, मैं तो ये कह रहा था कि ये इतने ज़्यादा परेशान है, इनको मुक्ति मिल जाएगी। तो मैं इनको, तुम अपने को मुक्ति दिलवाना, बहुत अच्छा रहेगा और अच्छा भी लगेगा। मुक्ति दिलवा दोगे तो भगवान जी भी खुश हो जाएंगे कि हाँ इसने बहुत अच्छा काम किया है और इंजेक्शन लगवा दिया, इसको भी मुक्ति मिल गई। तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो कुछ भी बोल जाते हैं बिना सोचे समझे। ये भी नहीं पता होता कि हम बोल क्या रहे हैं, इससे सामने वाले पे क्या फ़र्क पड़ेगा। उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। और ऐसा नहीं है, उसे बहुत सारे बहन भाइयों ने जवाब भी दिया और उसने अपनी कमेंट को फिर डिलीट भी कर दिया तब, क्योंकि उसने बोला ऐसे। तो गलत चीज़ तो सबको गलत लगती है ही। तो बहुत सारे बहन भाइयों ने उसके लिए जवाब दिया, तो फिर उसने अपनी कमेंट को डिलीट कर दिया। और मैं उस टाइम उनका स्क्रीनशॉट लेना भूल गई थी। मैंने बाद में देखा तो वो कमेंट को डिलीट कर चुका था, क्योंकि जवाब भी बहुत सारे मिले थे, क्योंकि 3 जवाब तो मैंने ही दिए थे।
क्योंकि उसके बाद में भी वो बहस किए जा रहा, तो मैं तो इसलिए बोल रहा था कि मुक्ति मिल जाएगी, तो मैंने बोला कि तुम मुक्ति अपने को दिलवाना, मुझे मुक्ति की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। मुझे तो ये मेरे सामने है, यही बहुत बड़ी मेरी हौसला है, मेरे सामने होना ही, क्योंकि कम से कम मेरे सामने तो हैं। जिन बेचारियों के नहीं रहते, मैं समझ सकती हूँ उनकी क्या हालत होती हुई होगी, जैसे भी स्थिति में हैं, जैसे भी हैं, मेरे सामने हैं मेरे, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से। मैं तो सेवा कर रही हूँ, मुझसे होती है तो कर रही हूँ मैं, मुझसे नहीं होती है तो कर रही हूँ मैं, लेकिन इनकी सेवा में मैं कोई कमी नहीं करती हूँ, चाहे मुझसे हो या ना हो, मेरा शरीर मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं इनकी सेवा बहुत अच्छे से करती हूँ। आप सबने भी देखा होगा, ऐसा नहीं है कि मैं अगर बीमार हूँ तो इनकी सेवा में कमी कर दूँ। मैं चाहे बीमार हूँ या ना हूँ, ऐसा नहीं मैं बीमार नहीं होती, खूब बीमार हो गई हूँ, मुझे उठा तक नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं इनका पूरा का काम जैसे भी होता है ना मैं करती हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसीलिए बोलूँगी, कम से कम जो लोग दूसरों के लिए दुआ नहीं कर सकते हैं, वो कम से कम ऐसा बोल के किसी के लिए तकलीफ़ न रहे, क्योंकि पहले से ही कोई इंसान इतनी ज़्यादा परेशानी में है और तुम लोग ऐसा, और तो बस आप सभी से इतनी ही रिक्वेस्ट है कि अगर किसी का हौसला ना बढ़ा सको तो प्लीज़ कभी ऐसा मत बोलना जो किसी के लिए परेशानी हो, क्योंकि मेरे जैसे ना जाने कितनी है, और सभी के लिए बहुत ज़्यादा दुख है। इस चीज़ को भी मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। तो अपनी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सहयोग दें और आशीर्वाद दें, और मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करें कि सब कुछ ठीक हो जाए, हमारी भी ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल हो जाए। और इधर देखो, ये है, मुझे गुस्सा दिखाई जा रहे हैं। किस चीज़ की गुस्सा दिखाई जा रही है? सक्सन आ रहा है, सक्सन कर दूँ मैं? सक्सन आ रहा है इसमें से। हाँ देखो, आप सबको भी आवाज़ आ रही होगी इसकी, सक्सन आ रहा है, सक्सन कर दूँ? अभी करूँगी, अभी रुक जाओ, बस अभी करती हूँ मैं। नवा के इनको कर दिया है रेडी, और नवाने के बाद में ये मैं ट्रिकोस्मी का ढक्कन है निकाल देती हूँ, या फिर जैसे गॉज पीस से ढका रहता है, मैं ज़्यादातर ये ढक्कन कम लगाती हूँ, मैं तो गॉज पीस से ढकती हूँ। उससे ये होता है जैसे कभी कभी सक्सन आता है ना, तो इसमें तो अंदर भरा ही रहता है, वो निकलता नहीं है, इसी में भर जाता है, और ये गंदी भी बहुत जल्दी हो जाती है। और गॉज पीस से होता है कि जैसे अगर मैं ना भी देख पाऊँ ना, तो उसमें निकल जाता है, और उसे मैं जल्दी जल्दी बदलती भी रहती हूँ। तो मैं ज़्यादातर मैं तो गॉज पीस से ढक के रहती हूँ, ट्रिकोस्मी का ढक्कन नहीं लगाती हूँ। तो अब देखो, मैंने यहाँ पे पाउडर वगैरह लगा के इनको कर दिया एकदम से क्लीन, नहा धो ली है। इस बार तो मैंने जल्दी नहवा दिया है इनको, परसों नहवाया था और आज दोबारा से फिर से नहवा दिया है मैंने इनके लिए। कल का गैप होती है, दस्त की वजह से मैंने इनको जल्दी नहवा दिया आज, क्योंकि स्मेल सी आ रही थी, बहुत ज़्यादा ही कर रही थी ये। मैंने नहाते नहाते भी इन्होंने 3-4 बार खाट भी कर लिया, इतने ज़्यादा दस्त से हो गए इनके लिए। अब दवा दे दूँगी तो शायद फिर ठीक हो जाएंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि दस्तों में ऐसे ही है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आती है बहुत जल्दी ही, जो कि इनके लिए इतना ज़्यादा आ रही नहीं है। अब तो बहुत पहले से कम हो गया है, बहुत ज़्यादा, कभी कभी आता है, इतना ज़्यादा नहीं आता है सक्सन इनके लिए।
तो अपनी इस बहन की वीडियो को फुल वॉच करने के लिए, अपना सहयोग देने के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।